कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगठन सृजन अभियान आरंभ किया गया है। इस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत अलग अलग जिलों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और कुछ हमारे यहाँ लोकल लीडर हैं, उनको भी हमारे साथ लगाया गया है। जैसे मेरे साथ राजेंद्र समाना जी हैं, मोंटी जी हैं, सैगल जी हैं और मनदीप जी हैं। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य जिला में उस व्यक्ति की खोज करना है जो जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में इस जिले को सही नेतृत्व दे सके, सबको साथ लेके चल सके और जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। इस कार्य को करने के लिए हम कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से भी उसकी राय जान रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से और आम कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करके हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए उनकी राय जान रहे हैं। इसी संदर्भ में पिछले कई दिनों से हम इस होशियारपुर जिला में काम कर रहे हैं। हमने अलग अलग विधानसभाओं में जैसे होशियारपुर, चब्बेवाल, गढ़शंकर और आज हमारा कार्यक्रम था शाम 84 में, कल उर्मर में और उसके बाद फिर हमारा दसूआ और हमारा ये मुकेरियां, यहाँ पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें लोगों के विचार जान रहे हैं और लोगों के जो सुझाव आ रहे हैं उनको कलमबद्ध कर रहे हैं हम। इससे एक पैनल हम बनाएंगे उन 6 लोगों का जो संभावित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे। इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसमें महिलाओं को भी तवज्जो दी जा रही है, युवाओं को तवज्जो दी जा रही है, अनुसूचित जाति को तवज्जो दी जा रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जो समाज के वर्ग हैं इन सबको तवज्जो दी जा रही है ताकि हम सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें। सभी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग विधानसभाओं के, उनकी भी राय हम जान रहे हैं। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी भी हम राय जान रहे हैं। हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन तक भी पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से सारी जगहों से हम सही नाम की तलाश कर रहे हैं और हम बहुत जल्द उस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जिसके लिए हम ये सारी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो जिम्मेवारी हमें सौंपी है, उनका जो सपना कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का है, कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करने का है और ऐसे नेताओं का चुनाव करने का उनका सपना है जो सही मायने में जनता के प्रतिनिधि हों, जन लोकप्रिय हों और जनता के बीच में रहने वाले उनकी समस्याओं से रूबरू होने वाले हों। आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए तन मन से लगे हुए हैं, आज देश के अंदर ऐसा माहौल राहुल गांधी जी ने खड़ा कर दिया है कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पे राहुल गांधी जी के कार्यों की सराहना हो रही है। राहुल गांधी जी ने इस देश में सबसे बड़ी पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। उन्होंने हाल ही में बिहार के अंदर दूसरी पदयात्रा की
और जिस मुद्दे को लेके, वोट चोरी के मुद्दे को लेके जनता के बीच में वो निकले हैं, जिस तरीके से वोटों की चोरी का जो सिलसिला उसको उन्होंने उजागर किया, उसका पर्दाफाश किया है और तथ्यों के साथ वो प्रेस के सामने आए हैं, उससे पूरे देश की आंखें खुली हैं और उनको ये एहसास हुआ है कि किस तरीके से वोटों की चोरी करके लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी इस देश में करती आ रही है। अब इस चीज का पर्दाफाश आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। आज हमारा लोकतंत्र खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है और वोट की ताकत जो हमारे लोकतंत्र की का मूल आधार है, उस वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इस देश के नागरिकों का जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार है, उसकी चोरी करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस सारी घटना को राहुल गांधी जी जनता के बीच में लेके आए हैं। आज पूरे देश में ये बहस चल पड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वोट चोरी के कार्य में लगी थी उसका पर्दाफाश हुआ है और जनता अब भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाली नहीं है। सर, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है, क्या इफेक्ट है वहाँ कांग्रेस? देखिए, बिहार में चुनाव आ रहे हैं और राहुल गांधी जी ने वहां पे यात्रा की, बहुत अच्छा प्रभाव वहां पे है और निश्चित तौर पे वहां पे जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार हम बनाने जा रहे हैं। प्रधान की बात करें, क्या पैमाना क्या रखा आपने? देखिए, जो प्रधान के चुनाव का पैमाना है उसको हम अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसके बैरोमीटर्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, वो हमारा पार्टी का आंतरिक एक डॉक्यूमेंट है, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि वो पैमाना ऐसा है जिस पैमाने के अनुसार सीधा जो कार्यकर्ता है हमारे, उनकी राय को उसमें शामिल किया गया। तो चुनाव का सर राय की बात कर रहे हैं आप। अगर मान लो जैसे आप कर रहे हो, जो पिछले दिनों मुखियापुर में मीटिंग हुई थी, उसमें मान लो कोई बड़ा लीडर बैठ गया आपके पास, लोकल लीडर, बड़ा लीडर बैठ गया, तो कार्यकर्ता सर आपसे बात ही नहीं कर पाएगा, वो उसको कहीं संकोच करेगा कि यार कल को नाराज हो जाएगा, नुकसान कर जाएंगे, मतलब या तो फिर उसमें हमने खुला रखा हुआ है। बड़ा लीडर है उसमें हालांकि बैठता नहीं है, लेकिन कहीं बैठ भी गया हो तो उसको फिर दोबारा से हम अलग भी कर लेते हैं। हम खुद ध्यान रखते हैं इस चीज का कि लोकल लीडर उसमें ना बैठे, क्योंकि उसके सामने बात करने से कई बार जो स्थानीय लोग हैं वो झिझकते हैं, तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। कब है चुनाव? लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि सभी लोग जो ग्रुप है वो इकट्ठे आते हैं और वो अपने नेता के साथ आते हैं और कहते हैं कि जो हमारे नेता का निर्णय है हम उस निर्णय के साथ हैं, तो उनको भी सुनना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, हम सुनते हैं। हमारा विशेष ध्यान ये होता है कि व्यक्ति हमारे को अपने मन की बात कहे, अकेले में कहे, लिख के दे दे, या जो भी वो जरिया अपनाना चाहते हैं उससे दे, ताकि उसका असली जो मन की बात है वो हमारे पास आ सके। क्या सर ऐसा भी कोई राहुल जी ने किया है जिसके ऊपर कोई पर्चा होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ है इसमें? वो सारी चीजें, हमारा जो एक प्रोफार्मा बना है उसमें सारी चीजें हैं, पर्चे वाली बात भी है और भी चीजें हैं। उसका पूरा जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को जो है वो हमने रखा हुआ है उस अपने प्रोफार्मे में, और व्यक्तिगत तौर पे भी जिन जिन व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उनकी भी हम पड़ताल करते हैं। सर 2 चुनाव होने हैं, एक नगर निगम का चुनाव होगा, अगर टाइम्स हुआ था, होशियारपुर की बात कर रहा हूँ सिटी की, और उसके बाद आपका विधानसभा चुनाव होगा, तो सर कैसा प्रधान देगी होशियारपुर को, जो 7 सीटों, पिछली बार तो बहुत बुरा हाल हो गया था, इस बार क्या रणनीति बनाएगी नाम दे? तो एक कांग्रेस एकजुट नहीं है होशियारपुर। आज की देखिए, ऐसा नहीं है कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। और आपको कैसे लगता है कि एकजुट नहीं है? हमारी जो पार्टी है वो एकजुट है, एक झंडे के नीचे काम करती है। जहां तक चुनावों की बात है, विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष यहाँ पे होने वाले हैं, एमसी के चुनाव भी होने वाले हैं और उसी के लिए सारी प्रैक्टिस हो रही है। हमारा ये लक्ष्य है कि हम विधानसभा के चुनाव भी जीतेंगे और एमसी के चुनाव भी हम यहाँ पे जीतेंगे, और प्रदेश में, पंजाब में इस बार
कांग्रेस की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आप सर एक फ्रंटल समय था ऑर्गेनाइजेशन है सर, उनकी सर एक संदीप? समय था जब कांग्रेस भवन कांग्रेस कार्यालय से चलती थी, लेकिन वो अब कोठियों में सिमट के रह गई है। इसको कैसे? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कोठियों में सिमट के रह गई। हम फील्ड में जा रहे हैं, तो एक प्रमाण है आपके पास। अभी हम फील्ड से ही आ रहे हैं। राहुल गांधी जी का संदेश लेके अब गांव से हम उस प्रधान की तलाश कर रहे हैं जिसने संगठन को चलाना है, तो फिर कोठियों की बात कहाँ रहेगी। सर राहुल गांधी जी ने दल बदलों पर भी प्रतिक्रिया दी थी, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, फिर वो कांग्रेस में आ रहे, भाजपा से जा। नहीं, जो दल बदल के आते हैं उनके लिए भी मापदंड है पार्टी के अंदर, तो उनके साथ कैसे डील करना है इसके लिए भी पार्टी के अंदर एक पैमाना है। सर जिला कांग्रेस साथ तो खुलते नहीं यहाँ पे, जब कोई मीटिंग होती है तो खुलता है, अदरवाइज कोई बड़ी मीटिंग होती है जो कोई बाहर से कोई लीडर आता है, जैसे आप आ गए हो कोई और, अदरवाइज तो बंद ही रहता है। आज आप आए हैं, किसी को मालूम नहीं है किसी को वो आ रहे हैं आप? जो जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय खुलने की आपने बात कही कि जिन कमियों को आप यहाँ पे बता रहे हैं, इन कमियों का हमें एहसास है, तभी तो हम ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आपके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल रहेगा, क्योंकि कभी फ्रंटल बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी हम मजबूत करेंगे। हमारी युवा कांग्रेस मजबूत है, महिला कांग्रेस मजबूत है, एनएसयूआई हमारी मजबूत है। इनको और मजबूत करने की आवश्यकता और हम कर रहे हैं। कभी समय था जब सेवा दल इतना मजबूत हुआ करता था कि इंदिरा जी के आसपास कोई और सिक्योरिटी भी नहीं हुआ करती, लेकिन आजकल सेवा दल तो जो इसलिए कहें कि कांग्रेस की रीढ़ माना जाता था, वो आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा। उस मामले में क्या होगा? नहीं, सेवा दल भी मजबूत है, लेकिन सेवा दल पंजाब के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में है, देश में भी सभी राज्यों में मजबूत है। थोड़ी बहुत कमियां हर संगठन में समय के साथ आती हैं, उनको दुरुस्त कर लिया जाता है। क्या उम्मीद? तो अगर ऐसी कोई हमें लगेगा कि किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में कोई छोटी मोटी कमी होगी तो उस कमी को दूर कर लिया जाएगा। कब तक मिल जाएगा सर जिला प्रधान होशियारपुर? निश्चित तौर पे बहुत जल्दी मिलेगा और अगले महीने तक यहाँ पे नया अध्यक्ष मिलेगा। सर चर्चित चेहरों में ही होगा कोई, या कोई नया चेहरा देखना? वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि जनता की राय इकट्ठी की जा रही है और उसका एनालिसिस किया जाएगा। उसके आधार पर फिर वो कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा जनता का चेहरा और कार्यकर्ताओं के द्वारा सुझाया हुआ चेहरा होगा, और ऐसा व्यक्ति होगा जो पार्टी के साथ चलने वाला होगा और पार्टी का व्यक्ति होगा। सर अक्सर ये भी कहा जाता है कि पार्टी विचार तो सबके लेती है, लेकिन करती अपने मन की। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी विचार लेती है फिर मन बनाती है, ऐसा आपको बोलना चाहिए। अभी हमने सबका विचार लिया और उसके बाद फिर पार्टी मन बनाएगी, फिर सिलेक्शन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी अपने आप को ही मन बना लेती है। सर की पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद मन बनाती है। की कांग्रेस ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। देखिए, ये व्यक्तिगत कोई मुद्दा होगा जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्या वो मुद्दा है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा होगा जो जनता से जुड़ा हुआ होगा तो मैं स्थानीय नेतृत्व से बातचीत करूंगा, फिर उसके बाद में। उस पर तो सीएम मान ने भी बयान दे दिया ना, अगर आपके इतना बड़ा मुद्दा है, आपके नॉलेज में नहीं? होशियारपुर का मुद्दा मैं अभी आया हूं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं शीघ्र इसका पता लगाऊंगा, फिर मैं कोई प्रतिक्रिया आपको। सर पैमाना नहीं बताना चाहते हैं, ये तो बता देंगे जिला प्रधान के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जिनकी खोज आप कर रहे हैं? जिला प्रधान में सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्पित सिपाही हो, जो कार्यकर्ताओं के साथ सुख दुख में खड़ा होने वाला हो, जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो और जो बुरे वक्त में पार्टी को पीठ दिखाने वाला न हो। ये योग्यताएं हमारे नए अध्यक्ष में होगी। जो लोग दिखा के आ चुके हैं वापस, उनके क्या होगा सर? मान लो ऐसा अगर मंत्री आता है, ये तो पार्टी में इसके लिए पहले से सेट नियम है। जो पार्टी छोड़ के गए हैं फिर दोबारा आते हैं या दूसरी पार्टी से आते हैं, उनके लिए पार्टी में पहले से स्थापित नियम है, उस नियम के अनुसार उनको डील किया जाता है।